तो इसमें मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, हाँ थोड़ा-सा इस विषय से थोड़ा हट के मैं बात करना चाह रहा हूँ कि क्योंकि थोड़ा-सा मुझे डाउट है इस हाँ पे और मैं वो क्लियर करना चाह रहा हूँ आपसे बात करके कि हमारे एक साथी था, हमारे कंपनी में, ऑफ़िस में काम करता था एंड वो बड़ा शिव भक्त था और ये था। अब ये 2 लोग जो हैं, ये उज्जैन गए, महाकाल गए और आते समय आप करेक्ट करिएगा मुझे अगर कि मैं हम्म, कहीं गलत बोल रहा हूँ विधि में। तो उन्होंने जो है, जो वो अमृत बोल के जो पीते हैं, मुझे नहीं पता कि वो अल्कोहल होता है या क्या होता है। ये उन लोगों ने, उन बच्चों ने उसका लिया, उन्होंने उसको ड्रिंक किया और शायद वो ज़्यादा हो गया और आते समय एक्सीडेंट हुआ और एक की मृत्यु हो गई। हम्म। अब इस पूरे प्रोसेस में जो परिवार वाले हैं, उनका नुकसान तो हुआ, पर अगर हम धर्म की दृष्टि से देखें, तो क्या वाक़ई में जिस इंटेंशन से या जिस उद्देश्य से, जिस मनोभावना से वो गए थे, अब वो पूरी हुई कि नहीं हुई? आप बात कर रहे हो भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में हुँ, काल भैरव की। हुँ, काल भैरव में मदिरा का भगवान पान पान करते हैं। करते हैं। सर वहां कहीं नहीं लिखा है कि भगवान पान करेंगे तो आपको भी करना है। हुँ, तो लोग इसका एक तरीके से जो है वो मिसयूज़ करते हैं। हाँ, आपने सुना होगा अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने वहां टैंकरों से शराब पिलाई भगवान, टैंकरों से खुदाई कर दी उन्होंने, कहीं नहीं गई, पता नहीं कहाँ गई। मतलब आपका जो प्रश्न था कि भाई आ, भगवान को प्रसाद चढ़ाया हुँ, मदिरा का, और आपने प्रसाद है इसलिए ले लिया हुँ, और ज्यादा ले लिया और एक्सीडेंट हो गया। पर वहां कतई नहीं लिखा है सर कि भगवान जो पान कर रहे हैं वो आपको भी करना है। पर भक्त तो जा रहा है उस भक्त उद्देश्य जा से। रहा है, वहां चढ़ाने का नियम है सर, पीने का नियम नहीं है। हुँ, अपनी मर्जी से पी रहे हैं लोग अपने, कि भगवान का प्रसाद है करके, जो ये चीलम आपका वगैरह उद्देश्य, पीते आपका हैं। मोटिव ही गलत हो गया, खत्म उद्देश्य ही हो गया गलत है। ना, आप बात तो बात ही खत्म हो गई है। आप गलती करेंगे तो फिर सजा तो तो मिलेगी। इस पॉइंट पे मैं चाहूँगा कि आप क्योंकि बहुत तरह से यंग ऑडियंस होगी जो इसको, इस एपिसोड को देखेगी हम्म। और क्योंकि हमारे जितने भी सनातन धर्म हैं, वो मुझे लगता है इस तरीके की कोई भी बात नहीं कहते हैं। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए मैं इसमें ये बोलूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि वहां पर भगवान मदिरा का पान करते हैं प्रसाद के रूप में, भगवान सेवन करते हैं, ठीक है, करा दिया आपने। अब आपको लगता है कि भगवान का प्रसाद हमें भी लेना चाहिए, इसको हम लोग बोल सकते हैं चरणामृत। हुँ, तो सर एक्चुअल डेफिनेशन तो यही है उसकी, कि अगर आपको लगता है कि भगवान का प्रसाद हमें लेना है तो आप चरणामृत ले लीजिए। चरणामृत का मतलब ये होता है कि जो मल मूत्र पे ना मिले, हुँ, इतना। हुँ, अगर आप भगवान का प्रसाद है और आपको बदले में लेना तो अपने आनंद के लिए लोगे तो नुकसान सर आप ही का है। आप उसको तो जी मैं भर तो के पान बिल्कुल कर रहे हैं। सत्य, हाँ मैं यही यही कहूंगा कि भाई अगर आप लोग महाकाल जा रहे हो, काल भैरव जा रहे हो, भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हो, तो आपको अगर लेना है प्रसाद तो आप चरणामृत के रूप में ले लीजिए, भगवान की प्रसाद समझ के। अगर आप उसको बॉटल से उंदोड़ोगे तो नुकसान तो आपका होगा ही ना उसमें। तो बिल्कुल गलत है ये तो तरीका, कि आप भगवान को वहां भोग लगा दिए और फिर बदले में जितना बचा आपने ले लिया। तो वो कहीं ऐसा कुछ भी नियम में ही नहीं है, वो अपने आनंद के लिए, अपनी मस्ती के लिए, या अपनी लालसा भगवान है, को माध्यम रख के अपने शौक मत पूरे करिए। आपकी वासना है इसलिए आप पूरा कर रहे आपकी वासना है इसीलिए आप हैं। पूरा कर रहे हो उसको।